हम इस समय विधानसभा थानागाजी में इस समय मौजूद हैं। कल जो सुबह 11 बजे के समथिंग जो घटना घटित हुई थी, हेम सिंह बढ़ाना के जो समर्थक थे उन पर ये हमला हुआ है। कांति प्रसाद मीणा के समर्थकों ने हेम सिंह बढ़ाना के जो समर्थक थे, जो सरपंच थे ग्राम पंचायत बामनवास चौहान, उनके परिवारजनों पर ये हमला हुआ है। आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और यहाँ जो सरपंच हैं उनके पिताजी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? सब मूलचंद शर्मा है। मूलचंद जी, जिस तरीके से जो कल जो घटना हुई थी, क्या है पूरा घटना, एक बार बताइए विस्तार से। सब 25 तारीख से पोलिंग पे वहीं लड़ाई झगड़े हो गए थे। हरकेश फौजी मैन है इसमें, हरकेश फौजी एक प्रकाश है, दोनों भाई हैं। दोनों भाइयों ने वहाँ कहीं सुनी मेरे को गई थी, वो हाथ वो उठा लिए थे मेरे पे, पर मैं तो कुछ उस बच्चों को कह के डांटवा दिया। फिर नहीं माने, वो गाड़ी काढ़ी उनको कहीं सुनी उनके बच्चों के, वो भग गए। तो 4 तारीख को मैं अल्लो चले गया 9 बजे। पीछे से डीजे लेके 20 के लोग, 10-50 लेडीज भी आए, आदमी थे 10-50। वो आगे बाजार में फटाखे छोड़े, फटाखे लिए मोल, फिर यहाँ आके फटाखे छोड़े गाँव घर पे, फिर गाँव मेरे मकान के बीच में आके छोड़ने लगे। लोग आए, लेडीज 2 लेडीज थी, 2 बच्चे थे अंदर थे। मैं मना कर दिया था, तुम अंदर रहना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। सब वो फिर यहाँ से गए तो गाड़ी गुप्ता करे बच्चे, खैर सुनी उनसे। फिर वापस भग के गेट बंद थे, गेटों को तोड़े, अंदर घुस गए। फिर मेन गेट को तोड़े, स्टील रेलिंग है उनको तोड़े। फिर एक लेडीज का घूंटा तोड़ दिया, मंगलसूत्र ले गए और फिर यहाँ से चले गए। पूरा जो मामला है कैसे, क्या ये इस तरीके की ये क्या? हमने राजनीतिक रंजिश थी, हमने कांति प्रसाद जी को वोट नहीं दिए, हम हेम सिंह के साथ लगे, बीजेपी में लगे। हम हमारा 10% आरक्षण देखा है, इसलिए हम उसके साथ लगे। इसलिए बस तुम कैसे दे दिए वोट वहाँ, हमको मीणों को, कांति लाल जी को देते वोट। हमारा वोट था, हमारा मत था, बस्ती सारी बस्ती एक साथ दी है, तो मैं यहाँ से अलग छोड़ जाऊँ, बस्ती के साथ था। आपकी तरफ से अभी थानागाजी पुलिस थाने में मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? 10 लोग हैं सर, 10 लोगों में अभी एक को भी नहीं पकड़ा है। प्रशासन आए थे सुबह, डिप्टी भी आए थे, कल सीआई साहब भी आए थे। वो आश्वासन देके वो 1-2 दिन पकड़ लेंगे और पकड़ के हम कानून प्रक्रिया पूरी करेंगे, पकड़ के मुलजिमों को। तो सरपंच के द्वारा थानागाजी पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है बहन जी आप? प्रियंका शर्मा, हरियाणा ब्राह्मण समाज की जिला संयोजक हूँ मैं। मैडम, जिस तरीके से जो सरपंच के साथ जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? मैं इस घटना को कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ और हरियाणा ब्राह्मण समाज की जो युवा और बहनें हैं उनको मैं इस बात के लिए आश्वासन दिलाती हूँ कि या तो कल तक इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, अन्यथा जो भी समाज के, ब्राह्मण समाज के जो हैं, जो धरने प्रदर्शन करेंगे। और जो इस तरीके से कह रहे हैं कि महिलाओं पे जो अत्याचार किया है इन लोगों ने, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। पूरा महिला समाज जो है मिलकर इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ जो लोग सरपंच के घर पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी इन लोगों में रोष बना हुआ है और इस जो घटना जो घटित हुई है उस घटना की पूर्ण रूप से ये निंदा करते हैं। और ये हमारे साथ काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानने का प्रयास। क्या नाम है बाबा आपका? गिरिराज। बाबा, जिस तरीके से जो घटना हुई है यहाँ पर, सरपंच के घर पर जो हमला हुआ है, उस हमले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये विषय निंदा का एक विषय है। चुनाव होने के बाद इस तरह उन लोगों को नहीं करना चाहिए। घर पे आके जो मारपीट, अरे भाई उत्साह मनाओ, खुशी तो मनाओ, डीजे बजाओ, लेकिन जो ये कांड हुआ, जो कांड हुआ लड़ाई झगड़े का, ये अंदर घुसे लोग, तो अच्छी बात नहीं है, मतलब ये निंदा का विषय है। तो काफ़ी लोगों में रोष बना हुआ है इस समय। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बामनवास चौगान जो ग्राम पंचायत है, उनके सरपंच के घर पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम, अब पुलिस ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सरपंच के घर पर लगा दी गई। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ, आरएसी के जवान भी यहाँ तैनात है, लगभग 3 से 4 आरएसी के जवान। क्या नाम है सर आपका? अरमान साई शर्मा। अरमान जी, जिस तरीके से जो सरपंच के ऊपर जो हमला हुआ है, इनके परिवारजनों पर जो हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत गलत हुआ सर, इनमें सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और ये बहुत अन्याय का काम हुआ है। पहली घटना है ये जो घटना हुई है, काफ़ी निंदनीय घटना है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। सरपंच साहब, जिस तरीके से जो घटना हुई है, आगे जैसे अभी पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? सब 1-2 दिन गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ हमारे नेता साथ हैं, थानेगाजी बंद कराएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, एसपी के पास जाएंगे यदि इनको नहीं गिरफ्तार किया तो।
तो आप देख सकते हैं सरपंच साहब का यहाँ पर जो सरपंच के जो पिता हैं उनका साफ प्रशासन को एक अल्टीमेटम है, अगर पुलिस प्रशासन द्वारा शीघ्र जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो आगे की रणनीति इनकी रहेगी कि धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से ये किए जाएंगे, थाना गाजी को भी ये पूर्ण रूप से बंद करवाकर आगे का प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी युवा हैं हमारे साथ इस समय, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार ये जो घटना हुई है कैसे पूरी घटना घटित हुई है। देखो, जो यहाँ घटना हुई है उसके पीछे विधायक कांति प्रसाद का पूरा हाथ है। जब से कांति प्रसाद विधायक बनाए थाना गाजी का, तब से जातिवाद, आतंक, भ्रष्टाचार, और खुद भी भ्रष्टाचारी है, उसके लड़के भी भ्रष्टाचारी है और उसके दोनों लड़के जेल जा चुके हैं और उसका अभी मुकदमा चल रहा है, और खुद ने भी काफ़ी गलती की हैं। और ये आतंकवाद फैलाना, जातिवाद के नाम पे थाना गाजी की विधायक की कुर्सी अपनाना, ये कांति का काम है। और एक दूसरे को उकसा के जातिवाद के नाम पे ये अपना कर्तव्य निभा रहा है। सरपंच के घर के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस समय सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम इस समय किए हुए हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपको जैसे सरपंच के घर के बाहर सुरक्षा के लिए लगाया, क्या है आपका यहाँ सुरक्षा के लिए, जैसे क्या आदेश मिले हैं? जैसे कोई शांति है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर आरएसी के जवान भी तैनात किए हैं। सर, ऊपर से आपको निर्देश क्या मिले हैं? जैसे डीएसपी साहब ने आपको यहाँ तैनात किया है, तो क्या निर्देश है? यहाँ पर किसी प्रकार की भीड़ ना हो, किसी प्रकार की यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था ना हो, अशांति ना हो। यहाँ इसलिए इन जवानों को, आरएसी के जवानों को यहाँ सरपंच बामनवास चौगान के घर बाहर तैनात कर रखा है। जिस तरीके से कल 11 बजे दुखद घटना जो घटित हुई है, इनके साथ झगड़ा किया गया था, इनसे मारपीट की गई थी। क्या नाम है आपका? संपत्ति शर्मा। संपत्ति जी, जो कल घटना हुई है पूरी घटना क्या थी, एक बार बताएं थोड़ा। अब सर वो आ रहे थे फिर आते थे हमारे घर पर हमला करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे, तो हमने नीचे उतर गए। हम पहले भीतर थे, फिर भीतर से हमने नीचे उतरे तो हमने ये बोला, भाई आप घर के भीतर आके क्यों पटाखे छोड़े? हमारे ट्रैक्टर था वहाँ पे आके पटाखा छोड़ा उसने, गाड़ी खड़ी थी। फिर बाद में हमने हमला किया, उन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर, डायरेक्ट हमला बोला था। कितने लोग थे आप जब जिससे हमला किया, उन लोगों ने मारपीट वगैरह की? हम तो 4-5 लोग थे पूरे ही। तो आप देख सकते हैं काफी निंदनीय घटना है। आप भी उस समय घर पे ही थी? हाँ। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, जिस तरीके जो घटना हुई है, क्या थी पूरी घटना? घटना कुछ भी नहीं थी, वो लोग यहाँ पे आ रहे थे, हमारे कोई ऐसा नहीं था कि हम पर हमला होएगा। हम कोई मतलब डाउट नहीं था इस बात का कि चुनौती दिए तो हमारे पर ही हमला होएगा। तो हमारे घर पे कोई भी नहीं थे, यानी हमारी सास थी और हम दोनों लेडीज थे, 2 मर्द थे हमारे पास। तो हम उनको तो भीतर बंद कर दिए। फिर उन्होंने बोले, भाई हमारे अंदर भीतर फटाके मत छोड़ो आपने, आपके कानून में रहो, हमारे अंदर मत आओ। फिर उन्हें नहीं माना, फिर हमने गेट लगा दिए तो गेट के अंदर आ गए। वो गेट के अंदर आता ही अंदर फटाके छोड़ने लगे। फिर हमने बोला, भाई अंदर फटाके काय कानून से छोड़ रहे थे, तो हमारे घर पे कोई है नहीं। फिर उन्हें डायरेक्ट जे बोल के हमला ऊपर कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया हमारे ऊपर। क्या क्या घटनाएं उस समय आपके साथ, जिस समय हमला किया उन लोगों ने? वो टाइम पर उनके हाथ में 15-20 तो लकड़ी थी हाथों में उनके, और मतलब पिक में रखी थी जो हम पर हमला करने के लिए औजार से। उनके पास पत्थर भी थे, लकड़ियां भी थी, फटाकों भी थे, बड़े बड़े फटाके थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम तो हमारे बचाव के लिए पत्थर उठाए थे, भाई कुछ तो होना चाहिए हमारे पास भी, तो लकड़ी वकड़ी तो है नहीं, तो पत्थर उठाए थे हम भी। कितने लोग थे वो लोग जो थे वो जो हमला करने? उन तो कम से कम 25-30 आदमी थे, यहाँ तो 350 आदमी थे, रैली में तो 350 आदमी थे, लुगाई मोटियार। और एकदम हमला बोला था उस टाइम में 25-30 आदमी थे, और फिर बाद में पूरी पलटन आ गई एकदम में, हमला कर लिया हमारे ऊपर। आप देख सकते हैं काफी दुखद घटना है ये। आप क्या कह रहे थे? हमारे साथ मंगलसूत्र भी ये भी गायब कर ले गए हो। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो यहाँ पर जो कांति प्रसाद मीणा के जो समर्थक थे, उनके द्वारा जो झगड़ा वगैरह मारपीट इन महिलाओं के साथ किया, इनसे छीना झपटी की, काफ़ी निंदनीय है। और भी महिलाएं, क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला। माता जी, जो घटना हुई है कल, क्या था पूरा घटना, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? घटना उधर से वो डीजे बजाता आ रहे हैं, हम वहाँ बाजार में खड़ा देख रहे थे। फिर मार चोट करने लगे ना, जब हम आवाज़ सुन के हम भाग आए तो वो या के मार पीट करने लगे। दरवाजा पे दे रहे था, इतना बड़ा डंडा था। हम मौके पे आए था 2-3 जने, फिर हमको भी दम खाने लग गए। वो तुम कैसे आए हो कैसे? फिर मैं क्या, कहीं मारोगा थोड़ी, कोई गाँव में यहाँ पे कोई मनक नहीं तो आप क्या मारोगा क्या?
फिर हम आए हैं बहुत, फिर बाद में आगे चल गए। आप पड़ोसी हैं मतलब इनके? पड़ोसी हैं हम, हाँ हम सब पड़ोसी हैं इनका, पर हमारे बाजार में है मकान। तो आप देख सकते हैं जो घटना जब हुई थी उस समय जो पड़ोसी लोग थे वो भी इनको बीच बचाव के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन काफ़ी घटना है वो निंदनीय है। घटना की लगातार यहाँ पर निंदा की जा रही है। जिस तरीके से जो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं उसे प्रशासन की काफ़ी ढिलाई नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर प्रशासन के द्वारा शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो यहाँ पर इनके द्वारा अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया है कि धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ किया जाएगा। हमारे साथ थानागाजी थानाधिकारी राजेश जी मीणा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कल जो घटना घटित हुई है उसमें सरपंच के द्वारा 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस बारे में हम थानाधिकारी जी से जानकारी लेते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कल जो घटना करते हुए हमला किया गया है घर में घुसकर, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, जैसे हमारे पास में ऐसे मैसेज मिला कि बामनवास गांव में कुछ लोग किसी आदमी के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसी वक्त हमने पुलिस गाड़ी भेजी थी, मगर पुलिस को देखकर सब लोग वहाँ से तितर-बितर हो गए थे। उसके बाद में फिर मैं खुद मौके पे गया था और बाद में जो पीड़ित थे उनको लेकर थाने आया था। उनसे एक रिपोर्ट ली थी जिसमें एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिन महिला को लगी थी उनका मेडिकल करवा लिया गया है। और बाद में जो उस घटना में जो डीजे बज रहा था, डीजे को हमने जब्त कर लिया है। उसके चालक को हमने शांति भंग में अरेस्ट कर लिया है। और जो मुलजिम है जिसमें 10 नामजद है तो उसमें हमने 2-3 टीम लगा रखी है। जल्दी ही कुछ मुलजिम हम जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे और जो स्पष्ट अनुसंधान है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई जारी है। मौके पर शांति बिल्कुल। 24 घंटे से अधिक समय बीत गया है, अभी तक पुलिस कोई आरोपी को गिरफ्तार नहीं की, तो क्या समझ सकते हैं इसके लिए? ये इसका रिजल्ट आप शाम तक देख लेना कि हमारा अरेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और या कोई हमारी मिली भगत है या नहीं है। कई बार मुलजिम है जब अपराध करता है तो वो घर थोड़ी बैठता है, वो अपने डर के अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन ऐसा एक बिल्कुल 100% आरोप सत्य है और हम बहुत जल्दी ही मुलजिम अरेस्ट करेंगे। तो ये थे थानाधिकारी राजेश जी मीणा, ये बता रहे हैं कि पीड़ित पक्ष के द्वारा जो 10 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है उसकी अभी जो महिलाओं पे चोट आई है उनका भी मेडिकल वगैरह करा लिया गया है। पुलिस 3 टीमें गठित करके और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जिस तरीके से थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे बामनवास सरपंच के द्वारा, उन आरोपों को लेकर हम उनके घर भी पहुंचे, उनको टेलीफोन भी करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल था वो स्विच ऑफ था। और घर पर पहुंचे तो वो जयपुर कांग्रेस की मीटिंग के चलते वो जयपुर गए हुए थे। उनका पक्ष रखने का प्रयास हम कर रहे थे,